हाय गाइस, वेलकम टू एच पी आई टी इन्फोटेक। मैं हूं हरीश पंत और विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और साथ ही साथ हम समझेंगे एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शनल लेवल्स और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स क्या होते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी सर्वर मशीन पे। सो गाइज, हम अपनी सर्वर मशीन पे लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारी विंडोज सर्वर 2019 की एक फ्रेश मशीन है जिसमें हमने कुछ इनिशियल सेटअप किए हैं, जो कि हमने इनिशियल सेटअप ऑफ विंडोज सर्वर 2019 वाली वीडियो में किए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक ऐड किया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और ADDS रोल इंस्टॉल करने से पहले हम देख लेते हैं ADDS के कुछ प्री इंस्टॉलेशन चेक्स। सो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, जिस सर्वर में हम ADDS का रोल ऐड कर रहे हैं उसको हम एक स्टैटिक और मैनुअल IP असाइन करेंगे। दूसरा, हम इसका कंप्यूटर नेम और होस्ट नेम चेंज करेंगे बिकॉज इसके होस्ट नेम का फर्दर प्रैक्टिकल्स में कई जगह यूज होगा। सो इसका होस्ट नेम हम एक यूज़र फ्रेंडली नेम देंगे। सो एक बार हम इन दोनों सेटिंग्स को वेरीफाई कर लेते हैं। सो क्लिक ऑन लोकल सर्वर। सी, इसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैनुअल IP असाइन किया है। टू वेरीफाई, क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक ऑन ईथरनेट, प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमने इसे ऑलरेडी मैनुअल IP असाइन किया है क्योंकि हम इस सर्वर को एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। सो इसमें DNS सर्वर रोल भी ऐड होगा जो कि एक एक्टिव डायरेक्टरी DNS सर्वर होगा। सो यहाँ पे DNS में चाहें तो इसी सर्वर का IP एड्रेस दे सकते हैं या दे सकते हैं लूपबैक एड्रेस विच इज़ 127.0.0.1। क्लिक ऑन ओके एंड क्लोज, देन क्लोज इट। और दूसरा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इस सर्वर का कंप्यूटर नेम ऑलरेडी सेट किया है सर्वर 1 और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट वर्क ग्रुप का मेंबर है। सो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल। ADDS रोल ऐड करने के लिए चाहें तो हम मैनेज से ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक कर सकते हैं और गो टू डैशबोर्ड एंड यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स। सो क्लिक ऑन इट। बिफोर यू बिगिन विजार्ड में यहाँ कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल, बिकॉज हम एक ही सर्वर से मल्टीपल रिमोट सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं तो जिस सर्वर में हमें वो रोल ऐड करना है हम उस सर्वर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे एक ही सर्वर है, सर्वर 1, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट सर्वर रोल्स में हम सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अब यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देता है ऐड फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मीन्स यहाँ पे ADDS के कुछ डिपेंडेंसी फीचर्स हैं, सो इनको भी हम ऐड करेंगे। सो क्लिक ऑन ऐड फीचर्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। फीचर्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे। ADDS के साथ ग्रुप पॉलिसी फीचर मैंडेटरी होता है, सो यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी फीचर ऐड हो गया है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे हमें ADDS की समरी मिलती है और साथ ही यहाँ पे एक नोट है टू हेल्प इंश्योर दैट यूजर्स कैन स्टिल लॉग ऑन टू द नेटवर्क इन केस ऑफ सर्वर आउटेज, इंस्टॉल अ मिनिमम ऑफ 2 डोमेन कंट्रोलर्स फॉर अ डोमेन, सो दैट अगर हमारा एक डोमेन कंट्रोलर डाउन भी हो जाता है तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर से सर्विसेज कंटिन्यू मिलते रहें। एंड ADDS रिक्वायर्स अ DNS सर्वर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द नेटवर्क। और साथ ही यहाँ पे Azure एक्टिव डायरेक्टरी की समरी भी देता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे हम रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, सो दैट अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर कहीं पे सर्वर मशीन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। सो क्लिक ऑन येस एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। सो अब ये हमारे ADDS की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है।
कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन सर्वर 1। सो अभी हमारा ADDS का रोल केवल इंस्टॉल हुआ है, अब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मींस अब हम इसे प्रमोट करेंगे एज अ डोमेन कंट्रोलर। सो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। सो क्लिक ऑन इट। डिप्लॉयमेंट में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, सो इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। स्पेसिफाई द डोमेन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है रूट डोमेन नेम का। सो हम जिस नेम से डोमेन क्रिएट करेंगे वो नाम हम यहाँ पे देंगे। सपोज मैं दे देता हूँ hpit.com। यहाँ पे आप लैब एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल के लिए चाहें तो यहाँ पे कुछ भी नेम डॉट लोकल भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं दे देता हूँ hpit.com। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेलेक्ट फंक्शनल लेबल। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल एंड डोमेन फंक्शनल लेबल। फंक्शनल लेबल किसी डोमेन और फॉरेस्ट की कैपेबिलिटीज डिसाइड करता है और साथ ही कंट्रोल करता है कि डोमेन और फॉरेस्ट के डोमेन कंट्रोलर्स में कौन सा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता है। अब फॉरेस्ट फंक्शनल लेबल में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है विंडोज सर्वर 2016। सो अगर हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें विंडोज सर्वर 2008 से लेके विंडोज सर्वर 2016 तक के ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल लेबल सेलेक्ट करने से पहले हमें ये क्लियर कर लेना होगा कि इस फॉरेस्ट के डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन हो रहे हैं। अगर हमारे फॉरेस्ट के किसी डोमेन कंट्रोलर में विंडोज सर्वर 2008 ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन हो रहा है तो हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2008। और अगर हमारे फॉरेस्ट में विंडोज सर्वर 2012 एंड सर्वर 2016 यूज़ हो रहे हैं देन हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2012। और अगर हमारे फॉरेस्ट में केवल विंडोज सर्वर 2016 एंड विंडोज सर्वर 2019 यूज़ हो रहे हैं देन हम सेलेक्ट करेंगे विंडोज सर्वर 2016, जो कि अभी हमें हाईएस्ट फंक्शनल लेवल मिलता है बिकॉज सर्वर 2019 और सर्वर 2016 में भी ADDS के सारे फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम हमेशा हाईएस्ट फंक्शनल लेवल सेलेक्ट करें एज पर आवर फॉरेस्ट सेटअप। डोमेन फंक्शनल लेवल। अब यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें केवल एक ऑप्शन मिल रहा है विंडोज सर्वर 2016 बिकॉज कभी भी डोमेन फंक्शनल लेवल फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल से लोअर नहीं हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं DNS सर्वर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है और ग्लोबल कैटलॉग भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अब अगर हम बात करें कि ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज है जिसमें फॉरेस्ट के सभी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जिस डोमेन कंट्रोलर में ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट होता है वो अपने डोमेन के सभी ऑब्जेक्ट्स की कंप्लीट कॉपी और एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट में अदर डोमेन्स के सभी ऑब्जेक्ट्स की पार्शियल रीड ओनली कॉपी स्टोर करता है, जो फॉरेस्ट में एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स को मोर एफिशिएंटली सर्च करने में हेल्प करता है। हालांकि मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट में हम किसी भी डोमेन कंट्रोलर में ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट किसी फॉरेस्ट के फर्स्ट डोमेन का जो पहला डोमेन कंट्रोलर होता है उसमें ऑटोमेटिकली ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट होता है और जिस डोमेन कंट्रोलर में ग्लोबल कैटलॉग क्रिएट होगा उसे हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी कहते हैं। मीन्स अब ये हमारा डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का रोल भी प्ले करेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड। इस पासवर्ड की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप को रिस्टोर करते हैं। सो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं पासवर्ड, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है अ डेलीगेशन फॉर दिस DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। अब क्योंकि ये हमारा पहला DNS सर्वर है इसलिए इसका कोई पेरेंट जोन नहीं है, सो इट्स ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। वेरीफाई द नेटबायोज नेम। नेटबायोज बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज पहले विंस के साथ होता था, विंस विच इज़ विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस। अब नेटबायोज जनरली यूज नहीं होता है, सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम लिया है HPIT, सो जस्ट गो विद डिफ़ॉल्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ADDS डेटाबेस लॉग फाइल्स एंड सिसवॉल। तो ये इनकी डिफ़ॉल्ट लोकेशंस हैं जिसमें डेटाबेस एंड लॉग फोल्डर्स स्टोर होते हैं C ड्राइव में विंडोज़ के अंडर NTDS फोल्डर में, जबकि जो सिसवॉल फोल्डर है जिसमें कि ग्रुप पॉलिसी और सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर होता है C ड्राइव में विंडोज़ के अंडर
sysvol फोल्डर पे। अगर हम चाहें तो इनकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, बट हमेशा प्रेफर किया जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ चलें। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। रिव्यू योर सिलेक्शन। सो यहाँ पे हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर सेट किए हैं उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर हमें कोई पैरामीटर एडिट करना है तो प्रीवियस पे क्लिक करके उस पैरामीटर को हम अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। Prerequisite check for domain controller operations. All prerequisite checks passed successfully. Click install to begin installation. और यहाँ पे कुछ warnings आ रही हैं related to DNS delegation etc. But it's okay. There is no issue with these warnings. So click on install. So अब हमारा installation process start हो गया है। You are about to be sign out. So as a domain controller promote होने के बाद ये सर्वर हमारा रीस्टार्ट होगा। सो आफ्टर रिबूट यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से पहले आ गया है HPIT। इसका मतलब अब हम लॉगिन कर रहे हैं HPIT डोमेन में यूजिंग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। सो जस्ट टाइप द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं ADDS और DNS का रोल ऐड हो चुका है। और अगर हम क्लिक करें लोकल सर्वर पे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये वर्क ग्रुप से चेंज होके हो गया है hpit.com डोमेन। और यहाँ पे हम टूल्स पे क्लिक करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिव डायरेक्टरी ऑप्शंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। मीन्स अब यहाँ हम जो भी यूजर्स क्रिएट करेंगे वो लोकल यूजर्स ना होके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स होंगे, मींस डोमेन यूजर्स होंगे। सो अब ये सर्वर हमारा प्रमोट हो चुका है एज अ डोमेन कंट्रोलर। आई होप गाइज आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।